बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है खिदमत। एक चार्ट आप लोगों के सामने है और इस चार्ट में वही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की सूरत में, मूविंग एवरेज की सूरत में आप लोगों के सामने है, जिसके बारे में हमने स्टार्ट ऑफ द वीक से डिस्कस किया था कि इंडेक्स के लिए अनलाइकली है कि इंडेक्स 41,750 से ऊपर सस्टेन करे। स्टार्ट ऑफ द वीक में हमने इन लेवल्स तक रिकवरी सजेस्ट की थी, लेकिन साथ में ये सजेस्ट किया था कि इंडेक्स के लिए 41,750 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। हमने मंडे को बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के ऊपर मूव करते हुए देखा इंडेक्स को। 41,750 टारगेट भी हुआ, 41,797 का हमने हाई बनते हुए देखा। 6 मार्च 2023 की बात हो रही है और उसी दिन हमने उन लेवल से रिजेक्शन विटनेस की, जिसने इंडेक्स को इवन 41,500 से भी नीचे क्लोज करवाया। और इसके बाद हमने कंप्लीट वीक में जो अब तक 4 सेशन गुजरे हैं, उनमें इंडेक्स को 41,700 के ऊपर सस्टेन करते हुए नहीं देखा। आज भी वो रेजिस्टेंस उसी तरह इंटैक्ट है, उसकी वैल्यू 41,700 750 के अराउंड नजर आ रही है, जबकि इंडेक्स ने 41,500 से ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि फर्दर इस बात की एक्नॉलेजमेंट तो दिखा रही है कि हो सकता है एक रिकवरी इनिशियल आवर्स में आप देख सकें, लेकिन उस रिकवरी को एक सस्टेनेबल मूव बनने में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि इंडेक्स 41,800 से ऊपर सस्टेन करे। और साथ में अगर आप लोग वीकली रिव्यू को रिकॉल करें तो उसमें ये बात डिस्कस की थी कि इवन अगर इंडेक्स 41,850 से ऊपर सस्टेन कर लेता है, 750 से ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो जो लेवल ऊपर की साइड पे खुलेंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 500-600 पॉइंट्स की बात ऊपर रह जाएगी और उसके बाद फर्दर प्रॉफिट टेकिंग का व्यू ही इंटैक्ट नजर आएगा। सो फॉर हम इस बात के साथ फर्म है कि इंडेक्स में एटलीस्ट अपसाइड्स की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, अनलेस कोई अच्छा ब्रेकआउट या सस्टेनेबल ब्रेकआउट अचीव हो जाता है। आज के दिन सिर्फ ये मूविंग एवरेज डे ऑन डे बेसिस पे नहीं है। अगर मैं आप लोगों को ये चार्ट वीक ऑन वीक बेसिस पे दिखा सकूं तो वीकली 50 एमए भी 42,030 के अराउंड लाई करता है। सो इंडेक्स में अ, ये लेवल 41,723 वीकली लेवल भी है जहां पे हर्डल है, डेली लेवल भी है जहां पे हर्डल है, और अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो 42,000 का लेवल फर्दर हर्डल ही बनता हुआ नजर आ रहा है इंडेक्स के लिए। इंडेक्स में कंसोलिडेशन का व्यू बन रहा है, जो कि इंडेक्स को एक इनडिसाइसिव और थिन रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा सकता है आने वाले 5 7 8 10 दिनों में। और एक अच्छा ब्रेकआउट ही इंडेक्स के लिए अच्छी डायरेक्शन को सेट करेगा। इसके बाद एक चीज और डिस्कस करना मैं चाह रहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग वॉल्यूम को देखें, ये 2 बजे के टाइम का वॉल्यूम है और उसके बाद से ऑनवर्ड ये तकरीबन जो वॉल्यूम बनते हैं, ये लास्ट 2 आवर्स में स्ट्रेंथ के ऊपर निकले हैं, जो जब इंडेक्स 41,500 41,750 के दरमियान ट्रेड कर रहा था। और इन लेवल्स के ऊपर इंडेक्स में जो परसेंटेज बनती है वॉल्यूम की, वो अराउंड 58% बनती है कंप्लीट डे के 114 मिलियन वॉल्यूम के मुकाबले में। यानी आज के दिन हमने 114 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे, जिसमें से 58% यानी कि हाफ से भी ज्यादा हमने उन लास्ट 2 आवर्स में देखे जब इंडेक्स रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा था। सो इन एरियाज में डेफिनेटली बाइंग हुई है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। बट ये देखने वाली जरूरत है कि इतनी बाइंग की किसने है और यहाँ पे सेलर कौन था। किसी ने सेलिंग की है तो किसी ने बाइंग की है ना। सो हमारा जो व्यू है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है, रीडिंग हमारी इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अप साइड्स के ऊपर चेंज ऑफ हैंड हुआ है, स्ट्रेंथ के ऊपर चेंज ऑफ हैंड हुआ है। और स्ट्रेंथ के ऊपर जब भी चेंज ऑफ हैंड होता है वो इस बात की इंडिकेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस डंप कर रही है। और आने वाले दिन को अगर हम डिस्कस करें तो ऑलरेडी हमने चार्ट्स की सूरत में चीजें डिस्कस की, बट एक फॉर्मेट है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। इंडेक्स ने 41,490 से ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि हम इनिशियल आवर्स में एक रिकवरी को कंटिन्यू होते हुए देखें, और ये रिकवरी उन्हीं लेवल्स को टारगेट करेगी जिसके बारे में स्टार्ट ऑफ द वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनलाइकली लेवल है जहां पे इंडेक्स सस्टेन करे। वो लेवल 41,750 41,955 पे कल के दिन नजर आ रहे हैं। 41,955 42,030 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत बहुत मुश्किल है, जहां पे हम कल के दिन का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 41,390,
41,285 सपोर्ट है। ये सपोर्ट कल के दिन बॉटम रिस्क भी है। अगर 41,165 टूटता है, जैसा कि स्टार्ट ऑफ द वीक से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इंडेक्स 40,660 से 40,540 को टारगेट कर सकेगा। यही डेली व्यू जो हम आपको पब्लिश कर रहे हैं, उससे नीचे वीकली व्यू गिवन है, उसमें देख लें। यही सारी चीजें हमने फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद 6 बजे 4 बजे के टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, और हम उसी वीकली व्यू में फर्म है स्टिल। हाँ, इंडेक्स के एनालिसिस की बजाय बेहतर ये है कि आप स्टॉक्स के एनालिसिस फॉलो करें। लाइक इंडेक्स ऑल्दो एक थिन रेंज में इस पूरे वीक में ट्रेड करता हुआ नजर आया, और आखिरी 3-4 दिनों में तो हमने 300-400 पॉइंट्स की के नैरो बैंड में इंडेक्स को ट्रेड होते हुए देखा। लेकिन अगर आप देखें तो टेली ने टारगेट्स बनाए, टीओएमसीएल ने टारगेट बनाया, लक का हमने बाय सजेस्ट किया हुआ था 421 के टारगेट के साथ, उसने टारगेट बनाया। इसी तरह हमने चिराग सीमेंट का टारगेट आज 121 का हिट होते हुए देखा। कुछ सेलिंग के लेवल भी बताए, डेफिनेटली वो भी हिट हुए हैं। उनका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये इंडेक्स की डिस्कशन जो है वो पब्लिक हो रही होती है, तो वो सारी चीजें भी हैं। तो उन सारों को एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली फॉलो करें। जो भी चीजें होंगी, आप पाकिस्तान में तो इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही ट्रेड करना है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को ही देखना फायदेमंद रहेगा। अपनी दुआ में याद